हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीईसी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस में आपका क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमने सीखा था और उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको हमने पढ़ा था इक्वल इंटरवल के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट अपना यही टॉपिक रहेगा अनइक्वल इंटरवल के लिए। क्लियर? तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। असमान अंतराल के लिए असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र यानी कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला for unequal interval. Yeah, for unequal intervals. ये रहेगा इसका इंग्लिश में हेडिंग, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि यदि प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन, या फिर जिसको आप बोलते हैं वेरिएबल्स यानी कि चर, यानी कि x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn के संगत fx के मान कितने हो? वही fx0, fx1, fx2 and so on with fxn हो तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, विभाजित अंतर सूत्र निम्न होगा। और अंतर सूत्र ये है आपका fx बराबर fx0 प्लस x माइनस x0 ऑफ x0 x1 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 ऑफ x0 x1 x2, यही होगा जी, प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म, यानी कि ले लेते हैं एंड सो ऑन विद x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू एंड सो ऑन विद, यदि लास्ट टर्म यहाँ आप n वाला लेंगे तो यहाँ आपको n माइनस 1 वाला लेना पड़ेगा, यानी कि x माइनस xn माइनस 1 ऑफ x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn तो ये जो रहेगा वही रहेगा आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। अब इसको प्रूव करना है अपने को, तो प्रूव ओपन कर लेंगे। देखिए प्रूफ, तो प्रूफ में आपको डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला तो आता होगा, तो मैं लगा देता हूं विभाजित अंतर की परिभाषा से। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, अगर मैं वैल्यू निकालू f ऑफ x, x नॉट की,
तो वैल्यू हुआ करती थी एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स, या इसका उल्टा भी ले लीजिए और माइनस कॉमन लेकर सीधा पहला माइनस दूसरा भी करिए या दूसरा माइनस पहला, मर्जी आपकी, क्योंकि माइनस कॉमन आकर एक दूसरे से वापस कट जाता है। एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट निकाल देते हैं अपन। क्या तो यहाँ से अपन एफ एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए ये इससे मल्टीपल हो जाएगा और माइनस का टर्म है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का टर्म उधर जाकर पहले मैंने प्लस कर देना है, यानी कि एफ एक्स नॉट आएगा प्लस ये इंटू ये, यानी कि यह आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू में आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट का वैल्यू। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसके अलावा वापस अगेन यानी कि पुनः अगेन आपको पता हो तो आप निकालते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट कोमा एक्स वन का वैल्यू। वही फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर थ्री वेरिएबल एक्स एक्स नॉट एंड एक्स वन, और इसका फॉर्मूला भी आप दो का सेट लेकर बना सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट की। तो देखिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट का वैल्यू क्या आएगा। तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, माइनस वाला टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो पहले इस प्लस वाले टर्म को लिख देता हूं, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन। क्लियर, ये आ जाएगा प्लस का प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि प्लस का आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन इंटू ये टर्म, यानी कि कौन सा फंक्शन वाला, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2 है। ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर फोर्थ वेरिएबल्स यानी कि एक्स एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू के लिए अगर काम करूं तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं इसी प्रकार, यानी कि अगेन मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए किसकी, मैं वैल्यू निकाल लेता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू की। यहाँ आपने एक्स एक्स नॉट एक्स वन निकाला, मैं नॉट वन नॉट टू की निकाल लेता हूँ। तो आप वही तीन का सेट ले लीजिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू क्लियर। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा इसका, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन का वैल्यू क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और माइनस वाला टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस ये इंटू ये, यानी कि x माइनस एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। क्लियर, ये आएगा आपके x एक्स नॉट और एक्स वन का वैल्यू। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आप निकाले जा रहे हैं फॉर वेरिएबल 1, फॉर वेरिएबल 2, फॉर वेरिएबल 2, फॉर वेरिएबल 3, फॉर वेरिएबल 4। इसी तरह से मैं कितने निकाल सकता हूँ, टोटल n वेरिएबल्स के लिए मैं काम कर सकता हूँ। क्लियर, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको वापस इरेज कर देता हूँ, तो मैं इसका स्टेटमेंट मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, इसी प्रकार मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार लाइक दैट। इसी प्रकार मैं अनथ टर्म के लिए निकालू। देखिए आपने एफ एक्स निकाल लिया, एक्स कॉमा एक्स नॉट निकाल लिया, एक्स नॉट एक्स वन निकाल लिया। इसी तरह से मैं एक्स एक्स नॉट एक्स वन ऐसे करके जैसे कितने निकाल सकता हूँ, टोटल एक्स एन निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो वो कितना आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए कितना आएगा,
अच्छा, जो लस्ट टर्म जा रही है वो आपकी एक्स एन होनी चाहिए, और जो यहाँ पर है वो इससे एक कम है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कहां तक, एक्सपांड कर देता हूँ एक्स एन माइनस वन तक, ताकि ये वैल्यू आपकी कहां तक खुल जाए, एक्स एन तक खुल जाए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी प्रकार एफ ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एंड सो ऑन विद एक्स एन माइनस वन तक खोलो। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, तो ये खुलेगा आपकी नॉट से लगाकर इससे जस्ट आगे वाली एक टर्म तक खुलता है एफ, तो बराबर एफ ऑफ इसके नॉट से लगाकर इससे एक आगे वाली तक, तो नॉट एक्स वन एक्स टू कॉमा एंड सो ऑन विद कहां तक खुलेगा, इससे एक आगे वाली, इससे एक आगे वाली कौन होगी, खुद एक्स एन होगी, क्लियर। प्लस आपके पास डिफरेंस है एक्स माइनस एक्स टू। जब देखिए यहाँ पर जब आपने खाली एक्स निकाला है तब आपके पास आया एक्स माइनस एक्स नॉट, क्लियर। जब यहाँ पर नॉट है तो खाली वही इसके साथ इरेज होता है। जब आपने नॉट और वन लिया है तब आपका एक्स माइनस एक्स वन आया है। जब नॉट है तो एक्स माइनस एक्स नॉट आया, जब वन आया तो एक्स माइनस एक्स वन आया है। जब आपका टू आया है, लास्ट टर्म इसका जो होता है, जब आपका टू आया है तो एक्स माइनस एक्स टू आया। तो इसी प्रकार जब एन आया है तो ये बनेगा आपका एक्स माइनस एक्स एन, ये बनेगा एक्स माइनस एक्स एन, और उसके साथ फंक्शन वापस क्या हो जाएगा एफ, कहां से कहां तक, एक्स से लगाकर एक्स एन तक, यानी कि एक्स से लगाकर इससे भी आगे वाले एक पद तक, तो इससे भी एक आगे वाले पद तक एक्स से लगाकर, यानी कि एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स एन, क्लियर। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अपना जो भी फॉर्मूला था न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस का, वो था एफ एक्स के लिए, तो एफ एक्स का वैल्यू पड़ा किस में है, सिर्फ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कहने का मतलब एक्स और एक्स नॉट का वैल्यू पुट हो रहा होगा, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट में। तो एक्स और एक्स नॉट का वैल्यू जब मैं इसमें पुट कर दूंगा तब आपका वैल्यू आएगा इस पद में, यानी कि ये मिलेगा कहीं ना कहीं एफ एक्स एक्स नॉट और एक्स वन। फिर वापस एक्स एक्स नॉट और एक्स वन का वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा 3 से, फिर वापस नेक्स्ट वाले टर्म में इसका करना पड़ेगा, इसे कंटिन्यू करते रहेंगे कहां तक, लास्ट टर्म तक। तो मैं पुट कर देता हूं वैल्यूज, पुट आउट द वैल्यूज ऑफ equation 2 to equation 4. Put out the values of equation 2 to equation 4 in equation 1. Equation फर्स्ट में तो आप पुट कर रहे हो in equation 1. Then हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ एक्स का वैल्यू, और एफ एक्स कितना मिल जाएगा, एफ एक्स बराबर पहला टर्म तो पड़ा ही है आपके पास, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट आपके पास पड़ा है, ये रहा एक्स माइनस एक्स नॉट। इसके साथ आप पुट करेंगे ये वाला एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, और ये पड़ा है आपके पास एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इंटू में पड़ा है ना, इसके साथ पड़ा है इंटू में एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, जो कि ये पड़ा है। यानी कि एफ ऑफ, मैं एक टर्म सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर आगे से आगे मैं यहीं पर लिख दूंगा। तो एफ ऑफ कितना आएगा, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, और इससे आगे से आगे चलता रहेगा। फिर वापस ये वैल्यू है जो मैं यहाँ से 3 से पुट करूंगा, इससे आगे से आगे कहां तक चलेगा, nth टर्म तक चलेगा। तो मैं इसी टर्म को सोल्व करके आगे वाली लिख दूंगा। तो देखिए क्या आएगी, ये इसके साथ गुणा हो जाएगी, क्लियर, प्लस ये इसके साथ भी गुणा होगी, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन आएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन आएगा, और आपका एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू आएगा, क्लियर। इसी तरह से आगे वाली जब और करेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी आगे वाली टर्म आएगी प्लस, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस आगे वाली आएगी एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू में एफ चलेगा आपका कहां तक, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तक, क्लियर, एंड सो ऑन विद
मैं इसकी चल लेता हूं लास्ट टर्म की। लास्ट टर्म क्या मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगी आपको x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद। इससे लास्ट वाली टर्म से एक कम, यानी कि x माइनस एक्स एन माइनस वन तक। और f आपका क्या रहेगा, f रहेगा आपका x नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू एंड सो ऑन विद। इससे जस्ट एक आगे वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, एफ एक्स एन। और यही था आपका फॉर्मूला डिवाइडेड डिफरेंस का, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। अच्छा, ये जो आपकी जो लास्ट वैल्यू रहेगी एन माइनस वन। अच्छा, इसके बाद में भी एक वैल्यू और आएगी एक्चुअली। इसके बाद में जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ से आपकी आर एक्स एन, और इसके बाद का भी एफ के साथ जो गुणा आएगा, मान लेते हैं वो पद कुछ और होगा, तो ये एक्स एन तक, और उस पद को मैं नाम दे देता हूं आर एन। इसके बाद में एक टर्म आपका और आएगा, उसको अपन ने नाम क्या देते हैं कि वो कौन सा पद है आपका, आर एन पद है। कौन सा है, आर एन वा पद है। क्लियर। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो देखिए, अच्छा जहाँ की ये आर एन है क्या आपका, आर एन क्या है, तो आर एन क्या हो जाएगा, जहां की मैं इस आर एन का वैल्यू लिख देता हूं, जहां पे आपका आर एन क्या है, आर एन यानी कि लास्ट टर्म है आपका, जो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद। लास्ट टर्म आपका क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स माइनस एक्स एन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म एक्स एन। क्लियर, ये रहेगा। अब देखें, देखो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए अब अपन एक काम करें कि यदि फलन एफ एक्स को एक एन कोटि के बहुपद के सन्निकट माना जाए, तो मैं लाइन लिख देता हूं, यदि फलन एफ एक्स को एन कोटि के, यानी कि nth ऑर्डर को एक एन कोटि के बहुपद को, एन कोटि के बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल ऑफ nth ऑर्डर, है ना। तो मैं लिख देता हूं पॉलिनॉमियल ऑफ nth ऑर्डर। अगर इस फॉर्म में मैं एफ को मान लू कि सन्निकट माना जाए, यदि को बहुपद माना जाए तो आपका ये जो एफ एक्स वाला टर्म है, कौन सा, ये वाला, ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स एन। अब ये एफ एक्स को ही आपने क्या मान लिया, nth ऑर्डर का मान लिया, nth ऑर्डर का मान लिया, तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, पिछले लेक्चर जो कि था आपका 1/n इंटू एच पावर एन ऑफ डेल पावर एन ऑफ एफ एक्स नॉट। तो वहां पर उसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0। किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। तो इन दिस केस अगर ये 0 मिल जाएगा तो यहां से मैं आर एन का वैल्यू निकालूंगा। सिंस आर एन जब मैं निकालूंगा तो आर एन आपका क्या आएगा, ये इंटू सब ऑन इंटू में पड़ा आपका ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म आपका मिल क्या गया, 0। तो 0 को आप किसी से भी मल्टीपल कराएंगे, आपका आर एन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर ये कौन सी अपनी 5 है। तो वापस इक्वेशन नंबर आप थोड़ा 5 की तरफ देखिए, अपनी इक्वेशन नंबर 5 किस में चेंज हो जाएगी, 5 चेंज हो जाएगी आपकी एफ एक्स की टर्म में, यानी कि एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ऑफ एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन ऑफ एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। क्लियर, प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म एंड दैट इज ये रहा। ये तो हो जाएगी आपकी 0, तो बच क्या जाएगा आपके पास, आर एन तो हो गया आपका 0, तो बच जाएगा यहां तक, है ना। तो यह आ जाएगा आपका x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन
and so on with x minus x n minus 1 for f of x naught comma x naught से लगाकर कहां तक x n तक x naught x1 x2 and so on with x n। और ये जो फॉर्मूला मिलेगा वही आपका क्या रहेगा, डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होगा। किसके लिए? डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला न्यूटन का अनइक्वल इंटरवल के लिए। क्लियर? तो ये रहेगा इसका टोटल फॉर्मूला। अब देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं ना, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखो और इसको लिखने का तरीका है हमारे पास। इसको एक्चुअली मैं इसको भी कुछ नाम देता हूं, इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए इक्वेशन 6 को अपन लिख सकते हैं कैसे, ये है fx को आप लिख सकते हैं fx, या फिर अपन इसको लिखते हैं हमेशा क्या, pnx, दैट इज इक्वल टू आपके पास fx नॉट पड़ा है, ये पड़ा है fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट पड़ा रहने दीजिए, x माइनस एक्स नॉट इंटू x नॉट x1 को हम क्या लिखते हैं, जब हमने डिवाइडेड डिफरेंस पढ़े थे तब आपने fx नॉट कॉमा x1 को fx1 माइनस fx नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट लिखा था, जिसको आपने लिखा था डेल ऑफ fx नॉट। क्या लिखा था? डेल ऑफ fx नॉट फॉर x इज इक्वल टू x1 लिखा था। क्लियर? तो हम इसको ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका आगे वाला टर्म क्या है आपके पास, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, और ये जो है आपका नॉट 1 एंड 2, ये क्या लेगा आपका सेकेंड ऑर्डर का लेगा, यानी कि ये मिल जाएगा आपका डेल स्क्वायर ऑफ fx नॉट प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म है आपकी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 एंड सो ऑन विद x माइनस एक्स n माइनस 1 फॉर, और ये जो वैल्यू रहेगी आपके एन टर्म के लिए, इसको हम लिखते हैं डेल पावर n ऑफ fx नॉट, इसको हम लिखते हैं डेल पावर n ऑफ fx नॉट। क्लियर? तो इसका ये निम्न रूप रहेगा, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें अपने पास एक कॉरलरी है, यानी उपप्रमेय है इसकी, तो इसको और कैसे, इसको हम लैग्रांज फॉर्म में, इसको न्यूटन गेरेगरी की फॉरवर्ड डिफरेंस में अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा मेथड है, तो हम वो भी देख लेते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर लूँ मैं इसको। थोड़ी बहुत 6 तक पढ़ी रखते हैं, देखिए कुछ फायदा हो जाएगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसकी कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, है ना। यानी कि इसकी क्या है, उपप्रमेय है, कोरोलरी यानी कि उपप्रमेय। अब उपप्रमेय इसी का पार्ट है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 7। क्या बोल देता है, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए कोरोलरी ये कहती है कि यदि माना कि चर के समान दूरी पर स्थित है, माना कि चर के मान क्या है, समान दूरी पर है, माना चर यानी कि वेरिएबल के मान, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर ऑन इक्वल लेंथ, माना कि चर के मान समान दूरी यानी कि क्या, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस केस में मैं कहने का मतलब है, लिख सकता हूं x1 माइनस एक्स नॉट बराबर x2 माइनस x1 बराबर x3 माइनस x2 बराबर एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म की बात करूं तो xn माइनस xn माइनस 1 को अपन मान लेते हैं समान दूरी पर है, तो सेम इंटरवल हो जाएगा आपका क्या, h लेट कर लेते, कितना है, h है। क्लियर? अब यहाँ एक काम और कर रहे हैं,
तथा माना कि x बराबर x नॉट प्लस NH, तथा एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि मैं x बराबर लिख देता हूं x नॉट प्लस NH, x नॉट प्लस NH। तो आपकी ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन देखिए किस में चेंज हो जाएगी। तो देखिए x नॉट प्लस NH, तो मैं वापस इक्वेशन 7 से मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन 7 से मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन 7 आपकी जो कि पड़ी है f ऑफ x, x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ x नॉट प्लस NH, x नॉट प्लस NH, क्लियर, x नॉट प्लस NH, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो देखिए क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू PNX, यानी कि PN ऑफ वही x नॉट प्लस NH, दैट इज इक्वल टू आपके पास fx नॉट पड़ा है प्लस x माइनस x नॉट पड़ा है ना। तो x माइनस x नॉट, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, x नॉट प्लस NH माइनस x नॉट, तो x नॉट से x नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका NH, NH इंटू f ऑफ x नॉट पड़ा है, तो ये आ जाएगा आपके पास NH इंटू डेल ऑफ fx नॉट, NH इंटू डेल ऑफ fx नॉट, NH इंटू डेल ऑफ fx नॉट, क्लियर, डेल ऑफ fx नॉट। और इसके डिवाइड में मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके डिवाइड में फैक्टोरियल 1 इंटू एच वापिस कर देगा आपको, इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए इसका जस्ट जो आगे वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 ऑफ एच स्क्वायर, है ना। तो देखिए उसके लिए भी अपन काम कर लेते हैं। उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा आपका NH इंटू NH माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू, मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज ले रहा हूं, इसमें रखने के बाद क्या आएगा, इंटू एच स्क्वायर ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स नॉट, क्लियर। इसी तरह से लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म, दैट इज क्या मिल जाएगा, NH इंटू NH माइनस 1, NH माइनस 2 एंड सो ऑन विद NH माइनस n माइनस 1 तक। और बट्टे में आपके पास आ जाएगा, आपके पास देखिए जितने तक होल्स हैं उससे एक ज्यादा का आपका फैक्टोरियल बनता है। तो n माइनस 1 तक खोला है तो फैक्टोरियल क्या बनेगा n, और h की पावर क्या बनेगी n, और आपका ये हो जाएगा डेल ऑफ n ऑफ एफ एक्स नॉट, डेल n ऑफ एफ एक्स नॉट। तो ये जो वैल्यू मिली है अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैं इसको भी रेस कर लेता हूं। तो देखिए क्या मिल रहा है, तो आपका मिलेगा एफ एक्स नॉट प्लस NH, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस NH, है ना, जो कि PNX सही है, जो कि पड़ा है आपके पास एफ एक्स नॉट प्लस NH अपॉन h कट जाएगा, तो आपका बनेगा n इंटू डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, और n को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC1 ऑफ डेल एफ एक्स नॉट प्लस ये पड़ा आपके पास n इंटू, यहां से आपका h कॉमन आएगा और कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, जो कि क्या होता है NC2 होता है, क्या होता है NC2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स नॉट होता है, क्लियर, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी कंटिन्यू टर्म्स चलती रहेगी, क्लियर। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, तो लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी NCN आ जाएगी, और NCN एक्चुअली होता है क्या, 1 ही होता है, फिर भी हम लिख लेते हैं। लास्ट टर्म आएगी आपकी NCN, क्या आएगी NCN ऑफ डेल पावर n फॉर एफ एक्स नॉट। और ये सूत्र आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, और ये है क्या आपका, ये न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, जो कि कौन है, न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर सूत्र, जो कि न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर, यानी कि न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस,
जो कि न्यूटन गॉगरी यानी कि न्यूटन गॉगरी फॉरवर्ड डिफरेंस का सूत्र है क्लियर। तो यहां से भी मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये था आपका न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए, और जिसमें हमने कोरोलरी लगाकर इसको न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में भी हमने इसको चेंज करना सीखा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।